Most important question in Java interview. So, what is a main method in Java? So, according to main method, जो भी हमने सुना है कि main method के without हम Java में program execute नहीं कर सकते. Yes, this is actually right. So, main method is a entry point or a starting point of a Java program. Okay. So, जब भी हम Java में main method initialize करते हैं तो वो main method JVM के लिए एक क्या होता है मैसेज होता है. सो JVM इज अ जावा वर्चुअल मशीन जो क्या करती है जावा के प्रोग्राम को बिट कोड में कन्वर्ट करती है. सो JVM में मेन मेथड क्या होता है एंट्री पॉइंट ऑफ कोड होता है. सो विदाउट मेन मेथड वी कांट एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम. ओके, इफ अगर आपने एक जावा प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में मेन मेथड इनिशियलाइज करना भूल गए करेगा एक एरर शो करेगा कि आपके प्रोग्राम में मेन मेथड आपने डिक्लेयर की नहीं है. सो दैट्स व्हाई जेवीएम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. सो मेन मेथड इज अ कंपल्सरी इन एवरी जावा प्रोग्राम और मेन मेथड इज अ एंट्री पॉइंट फॉर जावा कोड. ओके, सो अब एग्जैक्टली हम मेन मेथड एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली मेन मेथड में सबका मीनिंग क्या होता है. ओके, सो ये सेंटेंस आपने आज तक 1000 बार लिखा होगा जब भी आप जावा में प्रोग्राम करते हैं. दैट इज अ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. सो हमें ये जरूरी होना चाहिए जानना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है क्यों लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड में. सो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं. सो एज वी हम स्पेसिफिक क्लास को एक एक्सेस मॉडिफायर में डिक्लेयर करते हैं जैसे प्राइवेट प्रोटेक्टेड राइट. सो यहाँ पे हमने मेन मेथड को एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया दिस इज पब्लिक. मींस ये जो मेन मेथड है हम एवरीवेयर क्या कर पाएंगे एक्सेस कर पाएंगे. दैट्स व्हाई ये हमने एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया है यहाँ पे पब्लिक. देन नेक्स्ट आता है स्टैटिक. स्टैटिक एक क्या है कीवर्ड है. सो स्टैटिक मींस क्या होता है जो अनचेंजेबल होता है जो नॉट डायनेमिक होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक. दिस इज वन टाइप ऑफ अ कीवर्ड. एंड कीवर्ड मींस क्या होता है जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूनिकली यूज करते हैं मींस उसका यूज बस वही जगह पे होता है उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स. रादर देन दैट हम उसका यूज नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट आता है void. सो void एक रिटर्न टाइप फंक्शन है. हमने सी सी प्लस प्लस में भी देखा है void फंक्शन का यूज किस लिए होता है जो समथिंग वैल्यू क्या करता है रिटर्न करता है उसके लिए हम void फंक्शन यूज करते हैं. देन नेक्स्ट मेन. सो मेन इज नाउ अ मेथड नेम. एग्जैक्टली जो हम मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं जेवीएम के लिए वो है मेन मेथड. उसका इनिशियलाइजेशन हम मेन से करते हैं. सो यहाँ पे मेन वर्ड इज आल्सो कीवर्ड बिकॉज मेन मेथड का यूज हम बस मेथड डिक्लेयर जब करते हैं उसी वक्त करते हैं राइट. एंड आर्गुमेंट. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को एरे के फॉर्मेट में डिक्लेयर कर रहे हैं. मींस हम जो भी डेटा इनिशियलाइज करेंगे प्रोग्राम के अंदर वो सब एज एरे ऑफ स्ट्रिंग बन के क्या होगा जेवीएम में पास किया जाएगा बाय यूजिंग एरे. सो अब ये जस्ट एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन था. अब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या होता है. Now, so first of all, public. So public is an access modifier or access specifier in which we use a public keyword before main method because we declare the main method accessible everywhere. So JVM हर एक point से क्या कर सकता है हमारी main method को access कर सकता है. if अगर हम वो प्राइवेट लगा देंगे तो JVM उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा. फॉर दैट रीजन वी डिक्लेयर main method by using public specifier. Right. The next is static. So what is static? Static is a keyword. Okay, but static क्या करता है main method को static format में बना देता है. That's why we don't need to call object outside ताकि हमें object को outside से call करने की जरूरत ना पड़े. तो static keyword क्या करता है main method को static बनाता है by using static keyword. ये काम रहता है static का. Now the next is void. So as I am tell void क्या होता है void एक रिटर्न टाइप फंक्शन है जो समथिंग वैल्यू रिटर्न करता है. जब हम मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे जेवीएम के अंदर रन करेंगे तो ये जो void फंक्शन है ये समथिंग वैल्यू रिटर्न करेगा आफ्टर द कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन मेथड. सो अगर हम
मेन मेथड में वाइड फंक्शन नहीं लगाएंगे तो वो समथिंग वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मीन्स हमें कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। जब भी हम मेन मेथड एग्जीक्यूट करेंगे तब हम समथिंग आउटपुट डिजायर करेंगे। सो फॉर दैट रीजन, टू रिटर्न द वैल्यू आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, we add a void function in our main method. Okay, so this is the use of a void. The next is main. So main is a declaration of a main method. So as we declare the main keyword, the JVM automatically gets known that this line is of the main method. So this keyword is used for the recognition of a JVM for a main method. Right, so this is the use of main. The next is strings and argument. So in main method, we push the data by using a string and array. Okay, string is what? String is a group of a character. So in that condition, we pass the all type of data by using string, and that string is converted to array for the data ट्रांसवर्शन। ओके, सो स्ट्रिंग वैल्यू जो भी होगी वो एक एरे के फॉर्मेट में पास की जाएगी जेवीएम में। सो दिस इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग्स एंड आर्गुमेंट। सो we see the all uses of public static void main, and this is important to know all of you what is exactly main method and what is the use of the main method. Okay,